हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल तुरंत बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ के बहुत सारे वीडियोस का लाभ उठा ही रहे हैं, तो आज की इस वीडियो की कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं एसबीआई जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म निकला है 17 तारीख को, अभी 17 नवंबर को जो निकला है, उस फॉर्म को हम किस तरह से जूनियर असिस्टेंट के का जो क्लर्क का फॉर्म है एसबीआई का, उसको किस तरह से हम फिल करेंगे। उस तो स्टार्टिंग से लेके आपको प्रिंट करने तक मैं ए टू जेड सबको उसमें बताऊंगा। एक एक डिटेल्स को आपको बताऊंगा किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। छोटी छोटी बातों को भी मैं आपको सारी चीज़ मेंशन करूंगा। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएँ। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म कहीं ना कहीं गलत भर जाए, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। मैं आपको सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह से हम अपने फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अगर आप इस मोबाइल फ़ोन से अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप में जाके आपको जो है रोटेशन लगा देना है, यानी डेस्कटॉप मोड पे कर देना है, या मोबाइल फ़ोन को रोटेट करके इस फॉर्म को ही भर सकते हैं। बाकी आप लैपटॉप कंप्यूटर से फॉर्म भर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 दिसंबर और स्टार्ट हुआ था 17 नवंबर में। और इसकी जो प्रिंटिंग एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 22 और इसकी जो फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 17। तो चलिए हम पहले रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पे अपना पहला नाम डालना है और कंफर्म फर्स्ट नेम डालना है। मिडल नेम हो तो मिडल नेम डाल सकते हैं, फिर कंफर्म मिडल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। इसी तरह से आपका यहाँ पे फुल नेम शो हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्म को धीरे धीरे फिल करेंगे। तो चलते हम अपने फॉर्म यहाँ पे फिल करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम टाइप कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ नीचे यहाँ पे अपना कंफर्म कर देंगे फर्स्ट नेम को दोबारा टाइप करके। इस तरह का आपका मिडल नेम हो तो मिडल नेम टाइप कीजिएगा वरना रहने दीजिएगा। चलिए लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम टाइप कर देंगे। उसके बाद में कंफर्म लास्ट नेम पे क्लिक कर देंगे, दोबारा कंफर्म कर देंगे। इस तरह से हमारा पूरा नाम यहाँ पे लिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको दोबारा से मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। चलिए आपको दोबारा से मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे कंफर्म करने के लिए। अगर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर रखते हैं तो फिल कर दीजिएगा, वरना इसको ब्लैंक रहने दीजिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं सीधे ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, चाहे आप कैपिटल लेटर में भी फिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्मॉल लेटर में भी फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में इसको फिल करूँगा। चलिए मैं इसको यहाँ से बैक स्पेस से वापस इसको सारा टेक्स्ट हटा दूंगा। ईमेल आईडी को स्मॉल लेटर में ही फिल कर दूंगा। तो स्मॉल लेटर आपको @ से पहले तक का सारा कुछ डाल देना। उसके बाद @ आपका यहाँ पे लगेगा भी नहीं, कब लगा तो एड्रेस नहीं लगेगा। डोमेन उठा लीजिएगा gmail.com का। इस तरह से आपको फिर कन्फर्म ईमेल आईडी में अपना पूरा का पूरा ईमेल आईडी टाइप कर देना है @gmail.com तक। इस तरह से वापस हम उसी को यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो अब यहाँ सिक्योरिटी कोड मांगा है, यानी कि जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको XPADW करके, इसको मैं यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में ये राइट साइड में आप देख रहे हैं सेव एंड नेक्स्ट बटन, इस पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ से क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि आप देख लीजिएगा आप जी डिटेल्स जो आप भर रहे हैं ये सारी सही है या नहीं। तो यहाँ पे कैंसिल करके हम एक बार सारी डिटेल को यहाँ पे चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे फिर से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ओके कर देंगे क्योंकि हमारी सारी डिटेल सही है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और पासवर्ड आ गया, ये आपके मोबाइल नंबर पर भी पहुँच जाएगा। आप इसको सेव कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब तुम्हारे प्रोसेस आता है वो है स्कैन फोटोग्राफ एंड कैंडिडेट, यानी आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है और साथ ही साथ आपको अपना साइन अपलोड करना है। तो आपकी फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे चूज़ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपकी साफ सुथरी फ़ोटो होनी चाहिए। जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगानी है। कोई भी सेल्फी खींच के फ़ोटो नहीं लगानी है। हो सकता है ये फ़ोटो आपसे एग्जाम टाइम में मांग लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आप कोशिश कीजिए आपकी जो फ़ोटो होती है वो क्लियर होनी चाहिए। किसी फ़ोटो लैब में जाके खिंचवा लीजिएगा या जनसेवा केंद्र से बनवा सकते हैं अगर बहुत अच्छी फ़ोटो बना देते हैं तो। वरना आप किसी लैब में जाके फ़ोटो अपनी खिंचवा लीजिएगा, उसी फ़ोटो को ही यहाँ पे लगाइएगा। और लैब में जाके कम से कम 6-7 फ़ोटो जरूर बनवा लीजिएगा या फिर 10-15 फ़ोटो ही बनवाइए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपको इन्हीं फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़े। तो चलिए यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो उठा लेते हैं। यहाँ पे हमने एक फ़ोटो उठा ली है। फ़ोटो उठाने के बाद में आप यहाँ पे थोड़ा देर टाइम लगे, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसका साइज़ जो था वो 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर का था। तो चलिए हम यहाँ पे सेम सिग्नेचर यहाँ पे अपने सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करने में यहाँ पे सिग्नेचर अपना अपलोड कर देंगे। हम ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ बना के रखा है। तो यहाँ पे सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आई कन्फर्म पे यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए इस तरह से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी फोटो साइन अपलोड हो चुकी है। जो तीसरा स्टेप आता है वो है डिटेल्स का। अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो सर्कल का ऑप्शन जो देख पा रहे हैं आप, सर्कल में आपको फिल करना, आप किस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
अगर यूपी से है तो लखनऊ और न्यू दिल्ली पे सर्च, और लखनऊ और न्यू दिल्ली को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कहीं और से भी डालना चाहते हो कहीं और से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लखनऊ और दिल्ली को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यूपी से डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने लखनऊ न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे पूछ रहा है आप फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए कहाँ जाना चाहते हैं, लखनऊ या दिल्ली। हम यूपी से हैं तो हमारे लिए लखनऊ ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो हम लखनऊ फिल कर दिया और सेकंड पे हम न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर देंगे। तो स्टेट पूछ रहा है आप किस स्टेट के अप्लाई करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उत्तर प्रदेश के लिए ही यहाँ पे इसको जो है सेलेक्ट करेंगे, तो उत्तर प्रदेश को ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब पूछा जाएगा आप किस जो लोकल लैंग्वेज है वो किस में आप ज़्यादा बेस्ट है, तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो 10th और 12th किया उसमें आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया। अगर पढ़ाया गया तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया है। मैं कैटेगरी पूछ रहा है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है तो जनरल पे क्लिक कीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ईडब्ल्यू है तो ईडब्ल्यू पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओबीसी है तो ओबीसी पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। एससी से है तो एससी पे क्लिक कर दीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। एसटी है तो एसटी पे क्लिक करके इसको ओके कर दीजिएगा। तो चले बातें हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और यहाँ पे पूछा गया आपसे सब कास्ट। आज तो आपके जी ओबीसी एसटी हो गया, अब उसके अंदर जो सब कास्ट होता है, जैसे कि बहुत से कास्ट जो मेन होती है, तो उस सब आपको अपनी कास्ट यहाँ पे फिल कर देनी, जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि लोधी, राजपूत वगैरह बहुत सारे होते हैं, जाटव होते हैं, कुम्हार होते हैं, जनरल में सक्सेना होते हैं, अरे बहुत से होते हैं जिस सबसे अच्छा भरना से भर सकते हैं। जनरल वालों का यहाँ पे कास्ट नहीं भरा जाता है। तो चलिए, यहाँ पे पूछा आया कि आपने ट्रेनिंग कभी की है तो ट्रेनिंग के लिए नो कर दीजिएगा। और बाकी ये ऑप्शन आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिसेबल्ड है, इनमें हमको कुछ नहीं भरना है। अब यहाँ से पूछा गया है कि आप कोई पर्सन डिसेबिलिटी के आप विकलांग है तो यस कीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। तो नो करेंगे तो ये सारे ऑप्शन नीचे के ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगे। और यहाँ से पूछा जाएगा रीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे आप देख पा रहे हैं रिलीजन, यानी कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप धर्म उठाइएगा, हिंदू है तो हिंदू कीजिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप धर्म से बिलोंग, हम हिंदू है तो हिंदू पे क्लिक कर देंगे। और आप पूछा कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, वरना इसको नो कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे नो कर देते हैं। नो करने के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे लिखा है नेशनलिटी, ये आपको ऑटोमेटिक इंडियन हिंदी रहेगा। तो नेक्स्ट पूछा कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, यस अगर चाहिए तो यस कीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। तो मैं आपको कोई एज रिलैक्सेशन है इसलिए नो कर देंगे। या आपने कभी पहले एक्स सर्विसमैन है, आपने जॉब की है, यस कीजिएगा, या नहीं किया तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि आपने डिसेबिलिटी फील्ड में कुछ किया है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिएगा। इस तरह से आप यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दे लेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आपने किसी सर्विसमैन को कभी मारा है इस तरह से, तो नो कीजिएगा। और यहाँ से पूछा कि आप SBI क्लर्क में कभी जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ यस कीजिएगा, कर रहे हैं तो आप नो कर दीजिएगा। फिर पूछा गया स्टेट बैंक इंडिया में आपने किस कैडर में काम किया, यस कीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर नो ही ऑप्शन रहेगा अगर आपने कुछ नहीं किया है। तो सिविल के बारे में पूछा गया है, आपने रिपेमेंट कोई लिया, लोन लिया, उसको पेमेंट किया है या नहीं किया है, उसका यस नो यहाँ पे कर देना है। तो हम यहाँ पे सबको नो करके ही चलेंगे। और यहाँ से पूछा गया आप किस सेंटर जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम आप किस जगह देना चाहते हैं, किस राज्य में देना चाहते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में ही देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सिटी से इस एग्जाम को देना चाहेंगे, किस शहर से एग्जाम को देना। यहाँ पे ऑप्शन जो दिखा दे रहे हैं, कानपुर के सेलेक्ट करेंगे, तो हमें कानपुर ज़्यादा बेस्ट है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेंटर को चूज़ कर लीजिए, जो भी सेंटर आपको ज़्यादा बेस्ट लगे वो सेंटर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपसे पूछा गया है आप किस स्टेट में जो है इसको बिलोंग करते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया है। आप जिस भी मेन एग्जाम के लिए जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ पे उसको फिल कर दीजिए। तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ही वो सेम जो है कानपुर को सेलेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ से पूछा गया है कि आप जो भी आईडी लगाएंगे उसमें आपका नाम वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। तो उस आईडी को आप सेलेक्ट कीजिए, जो भी आईडी आप लगाना चाहें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करूँगा, आधार कार्ड को सिलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे यहाँ से आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए वहाँ पे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। तो आपने आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड का नंबर डालिएगा, पैन कार्ड लगाया तो पैन कार्ड का नंबर डालिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस लगाया तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालिएगा। इस तरह से आपका फिल हो जाएगा। फिर यहाँ से पूछा गया है कि आप इसको हिंदी में देना चाहते हैं, उर्दू में देना चाहते हैं, इंग्लिश और उर्दू और इंग्लिश और हिंदी। तो मैं इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है। आप डेट ऑफ बर्थ आपकी हाई स्कूल मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ दी गई है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल कर देंगे। आप कोशिश कीजिएगा आप जो भी डिटेल फिल करते हैं वो सारा का सारा आप हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से ही फिल कीजिएगा, आधार के हिसाब से फिल मत कीजिएगा, क्योंकि ये डिटेल्स भरी जाती हैं वो हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फिल की जाती है। चलिए वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देंगे, जबकि डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देंगे। तो डे में आप यहाँ पे तारीख
चूज़ कीजिए जिस तारीख आपका जन्म हुआ था, आपको यहाँ पे वही तारीख यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तारीख सिलेक्ट करने के बाद अब आता है आपका मंथ। आप किस महीने में आपका जन्म हुआ था, आपको उस महीने को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे मंथ को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा यहाँ पे, हाँ चलिए मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथ को सेलेक्ट करने के बाद अब ईयर आता है, किस ईयर में आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ पे ईयर को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सारा का सारा डाटा आपका हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आपकी एज शो हो जाएगी, आप कितने साल के हुए। फिर आप जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर है तो अदर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप ट्विन है यानी जुड़वा है, यस कीजिएगा, जुड़वा है तो वरना नो कीजिएगा, बहन या कोई भाई हो तो यस वरना नो। इसके बाद आपका आता है मैरिटल स्टेटस, आपने शादी की है या नहीं की है, अनमैरिड है तो अनमैरिड कीजिएगा, मैरिड तो मैरिज कीजिएगा। बाकी जो भी ऑप्शन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर आप पिता का नाम आपका डालना है, यहाँ पे आपको पिता का फर्स्ट नेम ही डालना है, पूरा नाम यहाँ पे फिल नहीं करना है। तो पिता का फर्स्ट नेम ही डालना, और जो स्पेस आप देख रहे हैं स्पेस यहाँ पे हटाना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पे हटाऊंगा अभी। तो पिता का फर्स्ट नेम डालने के बाद में यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिएगा। इसी तरह से माता का फर्स्ट नेम डालने के बाद में मदर उसका लास्ट नेम भी डाल दीजिएगा, मिडिल नेम डाल सकते हैं। इस तरह अब आपका आता है एड्रेस। एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस है आपका अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा। एड्रेस वन में आप आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस मोहल्ला या गांव से बिलोंग करते हैं उसको पे आप फिल कीजिएगा। इसके बाद में अगर आपका एड्रेस थोड़ा बड़ा है तो उसको लाइन 2 में ऐड कीजिएगा, एड्रेस 3 में भी ऐड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज़ कीजिएगा और अपने स्टेट चूज़ कीजिएगा और पिन कोड डाल दीजिएगा। अगर आपका एड्रेस सेम है करस्पॉन्डेंस एड्रेस से मेलिंग एड्रेस, तो यहाँ पे सेम ऐसा टिक कीजिएगा। एक बार अपने सारा का सारा डाटा चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे पिताजी के नाम के आगे स्पेस रख दिया, तो हमें उस स्पेस को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, तो हटा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट डिटेल्स पे। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है आपने ग्रेजुएशन पास किया है या कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो भी अपीयरिंग कर देंगे, अगर आप ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप पास पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा आप किस स्ट्रीम्स आपने किया, साइंस में, आर्ट्स वगैरह, इस हिसाब से आपने सेलेक्ट कीजिए। आप किस यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको उस यूनिवर्सिटी को 2-4 टाइप करने हैं। इसके बाद धीरे धीरे आपके ऑप्शन में ही आपको सेलेक्ट करने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब पूछा जाएगा आपसे कि आपने किस सन में ग्रेजुएशन पास की है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो फाइनल मार्कशीट मिली होगी आपने उसके नीचे आपने देखा हो तो वहाँ नीचे लिखा होता है आपने किस सन में पास किया है। तो चलिए मैं समय यहाँ पे देख लेता हूँ। मैंने भी जो ग्रेजुएशन की है कानपुर यूनिवर्सिटी से, तो उसमें जो डेट लिखी होती है मार्कशीट में, जो आपने बीएससी किया है, बीए किया है या जो भी किया हो, तो हमें आपको कानपुर यूनिवर्सिटी की जब देख सकते हैं नीचे, जो आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे आप आएंगे तब देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगी। उस डेट को आपको फिल कर देना। तो यहाँ पे चलिए डेट को फिल कर देते हैं। पासिंग डेट आपने जब भी आपकी मार्कशीट इश्यू होगी उस डेट को यहाँ पे फिल कर देंगे। तो फिल करने के बाद में अब यहाँ से पूछेगा परसेंट ऑफ मार्क्स, आपके कितने परसेंट बने थे बीएससी में, बीए में, आपको परसेंट यहाँ पे फिल कर देना है। जितने भी परसेंट आपके बने हो तो परसेंट निकालना आप आई होप आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आप अपनी परसेंटेज यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा क्लास और ग्रेड। अब आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखिएगा, आपके 50% से नंबर कम है तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क रखेंगे। 50% से और 60% के बीच में है तो आप सेकंड डिवीज़न आएंगे, और अगर 60% से ज़्यादा तो आप फर्स्ट डिवीज़न आएंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दिया है। और फिर पूछा जाएगा इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, क्या आपके पास कोई दूसरी डिग्री है तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा, वरना इसको ब्लैंक रहने दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे यहाँ पे इसको डिटेल फिल कर सकते हैं, और अगर आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया तो आप फिल कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आपने अगर कुछ इंग्लिश किया है तो इसको फिल कीजिएगा, वरना इसको ब्लैंक ही रहने दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे MBA किया है तो मैं MBA यहाँ पे एक बार डाल के देखता हूँ क्या ये हो पाता है, तो मैं इसको फिल करूँगा, वरना मैं इसको हटा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहले सर्च करता हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी मिलती है। चलिए यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। नहीं मिली यूनिवर्सिटी तो मैच नहीं हो रही। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैनुअली टैप कर देंगे। तो मैनुअली यहाँ पे हम टैप कर देते हैं। आप चाहे तो लगाइए, वरना कोई कंपलसरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लगा ही दीजिएगा। मेन आपका जो है क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन मांगा जाता है, आपको BA BSc जो भी आपने किया वहाँ तक ही आपका यहाँ पे मांगा गया है, तो यहाँ पे आप वही डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिटेल एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे परसेंट ऑफ मार्क्स पूछा गया, क्योंकि मेरा CGPA था तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रबल होगा, क्योंकि मेरा CGPA था, मार्क्स बेस नहीं था। यहाँ पे और परसेंट ऑफ मार्क्स मांगा गया, तो हो सकता है मुझे इसको ब्लैंक ही छोड़ना पड़े।
चलिए मैं इसको ब्लैंक ही रह लेता हूँ, क्योंकि मेन तो उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है तो ग्रेजुएशन ही रखेंगे। क्योंकि मेरा CGPA था तो मैं यहाँ पे परसेंटेज पर नहीं कर सकता वैसे, क्योंकि CGPA के अकॉर्डिंग परसेंट कुछ और है, और जो मार्क्स आए थे उस टाइम पे सेमेस्टर बाद इसका जो है परसेंटेज कुछ और ही था। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक ही रखूँगा। तो चलिए देखते हैं, अगर आपने फिर कर दिया है तो किस तरह इसको ब्लैंक रखा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए जब वापस यहाँ पे उसी पेज पे आ जाएंगे, चलिए वापस पे अब यहाँ पे जो देख सकते हैं धीरे धीरे इनको हटाना पड़ेगा। मैं इसको हटा दिया और यहाँ पे इसको भी हटा दिया है। अब यहाँ पे जब देख पा रहे हैं कि हमने डेट करें, वहाँ पे डे कर देंगे, जून की जगह यहाँ पे मंथ कर देंगे और यहाँ पे ईयर कर देंगे। इस तरह से आपका ब्लैंक हो जाएगा। अब नीचे आपसे पूछा गया वर्क एक्सपीरियंस, क्या आपने कहीं जॉब किया है? अगर आपने किया है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया है नेम ऑफ एम्प्लॉयर, कहाँ आपने जॉब किया वहाँ पर उसका नाम डालेंगे। प्रेजेंटली वर्किंग, कहाँ पे काम कर रहे हैं उसको डालेंगे। डिजिग्नेशन क्या थे उसको डालेंगे। आपने कितने टाइम तक इस सर्विस को किया है, जॉब को किया है, वहाँ पे आप डालेंगे कब से कब तक किया है, किस तरह की ड्यूटी थी, आपको नेचर ऑफ ड्यूटी में उसको फिल कर देना है, और रीजन क्या था जॉब छोड़ने के लिए आपको फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो पूछा गया है अदर डिटेल्स में वेदर डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए यस कीजिएगा, और कहाँ लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से ले सकते हैं, और किस सिटी से लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिटी को सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये ट्रेनिंग सिर्फ SC ST OBC WS वालों को ही दी जाती है। तो इस तरह से फिर अगर नीचे ऑप्शन आता है लैंग्वेज, आप हिंदी, आप तो अगर आप हिंदी अच्छे से जानते हैं तो आप हिंदी को सेलेक्ट कीजिएगा, और रीड राइट स्पीक में तीनों पे टिक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम इंग्लिश को भी यहाँ पे रीड राइट एंड स्पीक पे टिक कर देंगे। ये आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको इंग्लिश हिंदी अच्छे से आती है तो टिक कीजिएगा, पढ़ना लिखना और बोलना इस हिसाब से। चलिए यहाँ पे वैलिडेट हम इसको कर लेंगे, और वैलिडेट हो चुका है तो आगे बढ़ेंगे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके। इस तरह से आप देख सकते हैं आपका ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपका फॉर्म यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आ चुका है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी, आपके लिए फॉर्म से प्रीव्यू के लिए है। अभी आपका अपलोडिंग बाकी, अभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे कुछ, तो वो मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको, पहले तो आप अपनी डिटेल को चेक कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर आपकी डिटेल आपकी कुछ गलत होती है उसमें करेक्शन बाद में नहीं हो पाएगा। तो अभी आपके पास समय है, इसको अच्छे से चेक कीजिएगा, चेक करने के बाद ही इस आगे बढ़िएगा। हमने यहाँ पे अपनी डिटेल सारी चेक कर ली है। अब यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन का ऑप्शन लिखा है, आई एग्री पे क्लिक करना है, आई कन्फर्म पे क्लिक करना, और नीचे आप देख पा रहे हैं देयर इज चेंज। अगर आपके नाम में चेंज है तो इसको टिक कीजिएगा, वरना इसको मत कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है आपको दिखाने के लिए, मैं इसको हटा दूंगा। तो चलिए एक बार फिर से हम डिटेल्स चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने इस टिक को हम हटाएंगे। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ इन्होंने लिखा है कि अगर आपके नाम में कोई चेंज है तो इसको टिक कीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। फिर इसको टिक को यहाँ से हटा देंगे, नीचे वाले टिक को हम यहाँ से हटा देंगे। आइए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देयर इज चेंज, इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, और इस और कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ के अंगूठे का आपको निशान लगाना है। बाएं हाथ के अंगूठा को आप पैड पे की सहायता से सादा पेपर पे इसको लगाइएगा, और नीचे जो कोई डिक्लेरेशन के लिए आपको भरना पड़ेगा, तो वो कहाँ से भरना आपको वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आप जो देख पा रहे हैं राइट में जो ऑप्शन मिला था अपलोड का, अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें इस तरह से आपको यहाँ पे पेज दिखाई देगा। इसमें आपको लिखा है कि द टेक्स्ट फॉर द हैंड राइटन डिक्लेरेशन, आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना। आई क्या आपको नाम डालना है, नाम डालने के बाद में डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपको यहाँ से आई से लेके और नीचे जो आप ऑफ माइन तक देख पाए, इसको पूरा का पूरा अपने हाथों से किसी सादा कागज़ पे लिखना है, वो भी काले कलम से। उसके बाद इसको स्कैन करके अब यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पे होता है। तो इस पेज का मैं लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपना लैब थंब भी कंप्लीट कर लिया है, और देख पा रहे हैं लैब थंब यहाँ से इसको लगाएंगे। आप जब भी लैब थंब लगाइएगा तो जो आप स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद में इसको जब हम रिसाइज करेंगे तो रिसाइज किस तरह से करना है वो मैं आपको बता दूंगा। रिसाइज में आपको 240 बाई 240 पिक्सल ही रखना है, और नाम जो आपने रिनेम किया होगा तो उसमें आप स्पेस डालो, स्पेस को हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर स्पेस को हटा देंगे, जो लेफ्ट और थंब के स्पेस को हटा देंगे, उनको स्पेस नहीं चाहिए। तो सेव करेंगे, यहाँ पे इसको हम दोबारा से अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से अपलोड कर देंगे बिना स्पेस वाले को। तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अपलोडिंग का टाइम लेता ही है ये। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोड हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको लोड होने में। ये जो बैकग्राउंड में जो साउंड सुन रहे होंगे, ये हमारे यहाँ पे भागवत कथा ऑलरेडी चल रही है, तो उसका साउंड यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा होगा।
इन्होंने क्या ही कर सकते हैं, क्या धर्म कर्म का काम है तो सब कुछ होना चाहिए। तो बैकग्राउंड में वही आपको जो सुनाई दे रहा होगा, भागवत कथा को जो भी होता है वो चल रहा है, प्रवचन वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पे लोड हो चुका है ऑलमोस्ट, आप देख पा रहे हैं हमारा जो है लेफ्ट थंब अपलोड हो चुका है और आप ओके पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू करने से प्रीव्यू कर सकते हैं। अब आते हैं हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन पे। तो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था किस तरह से लिखना है, इसका पेज मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा, हो सकता है मुझे इस पेज को रिफ्रेश करना पड़े, ज़्यादा टाइम लेगा तो ये सब आपको भी करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बिना वीडियो कट किए हुए, बिना वीडियो रोके हुए सब कुछ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस फॉर्म को कंप्लीट करते समय। फिर उसके को कंप्लीट करते समय जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मैं किस तरह से सॉल्व करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में लाइव को दिखा रहा हूँ करके। तो अभी भी देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है, तो देखते हैं ये भी कितना और टाइम लेता है। हो सकता है मैंने जो फाइल जो यहाँ पे एडिट की है उसको मुझे कुछ सेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल्स का थोड़ा ड्रामा रहता है। उन्होंने मुझे पिक्सल्स बताया हुआ है, उसी पिक्सल्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि थंब को भी, साइन को भी, फोटो को भी और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को भी। तो यहाँ पे आप जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। जब आप गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पेज खुलता है उसमें आपको सब लिख के आ जाता है कि आपको किस साइज की कौन सी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड जो आप देख पा रहे हैं लोडिंग के ऊपर चल रहा है, देख रहे हैं रिव्यू के बगल में राइट साइड में, वहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो नोट है वो आई से लिख के जो आता है वो आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक पेज ओपन कर रखा है, इसको देख के मैंने यहाँ पे फिल किया। तो ये काफ़ी टाइम ले रहा है, मुझे लगता है हमें यहाँ पे इसको फिर से रिलोड करना पड़ेगा। थोड़ा और वेट कर लेते हैं क्योंकि सर्वर का इशू भी है, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको रिलोड करने के काफ़ी टाइम हो गया था। तो रिलोड करने के बाद में फिर से हम इस डिक्लेरेशन को यहाँ पे देख, इसका साइज कुछ ज़्यादा लग रहा है। चलिए इस पहले हम इसको सेट कर लेंगे, फिर से डिक्लेरेशन को सेट करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दे रखा है हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन इंग्लिश में होना चाहिए और काले पेपर पे वो सॉरी काले कलम से ही इसको लिखा होना चाहिए, ब्लैक इंक पे, वाइट पेपर पे। उसका साइज होना चाहिए 800 से 400 पिक्सल, ये लिखिएगा, और 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। चलिए हम इसको एक बार रिसेट कर देते हैं, यानी कि रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के लिए हम पहले यहाँ पे नोट को उठाएंगे, जिधर हमने लिखा है ब्लैक पेन से ही लिखना है, याद रखिएगा। आपको ब्लैंक पेपर होना चाहिए, सादा कागज होना चाहिए, उस पर ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए, जैसा उसमें लिखा सेम टू सेम इसको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे 800 और 400 का मुझे सेलेक्ट कर लेंगे, 800 बाई 400 का पिक्सल का, और हम इसको सेव करेंगे। उसका साइज रखेंगे 50 से ऊपर थोड़ा सा, 64, ठीक है 64, ओके। तो अब हम यहाँ पे इसको वापस फिर से उसी अपलोडिंग पेज पे आ जाएंगे। अपलोड करना है, यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को चूज़ करेंगे उसी वापस। अभी हमारा रिसर्च हो चुका है, देखते हैं अभी कितना टाइम लेता है। अब तो जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि हमने इसका साइज भी कम कर दिया है। बैकग्राउंड में ये नॉइज बहुत डिस्टर्ब करती है कभी कभी। फिर आप कितना भी आप माइक यूज़ कर लीजिएगा, चाहे कुछ भी यूज़ कीजिएगा, कितना भी नॉइज कैंसिलेशन कर लीजिएगा, लेकिन जो बैकग्राउंड कुछ साउंड होती है ना, ये बहुत डिस्टर्ब करती हैं, ये जल्दी से हटती नहीं है। और आपके लिए मुझे वीडियो भी बनानी है क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके यहाँ पे दिखाना भी है मुझे किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। और जितना लेट होता जाएगा तो आपका भी फॉर्म लेट होगा, तो सर्वर बिजी होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना और टाइम लेता है। ये आपके सर्वर पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, और साथ ही साथ आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ डाटा मेरा सही है। तो हम इसको ओके पे क्लिक कर देंगे और कैप्चा फिल करेंगे 9RSN6 वाला, स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है, तो ये ओके पे क्लिक करेंगे क्योंकि चलो आपकी सारी डिटेल सही है, हम क्योंकि हमने सब कुछ सही भरा है, तो ओके पे क्लिक कर देंगे और फाइनल सबमिट के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और
थोड़ी सी सर्वर की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें। अभी तो आज 21 तारीख हुई है, यानी कि 5 दिन हुए हैं इस फॉर्म को स्टार्ट हुए। अभी तो ये 12 दिसंबर तक चलेगा, 12-17 दिसंबर तक। तो देख ही लीजिएगा, अभी से जब ये हाल है तो आगे फिर क्या होगा भगवान ही मालिक है। तो देखिएगा, हमारा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस फॉर्म को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्म यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारा थंब भी अपलोड हो चुका है, यहाँ पे हमारा हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने को इसको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको प्रॉब्लम्स आती है फॉर्म फिल करने में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।